अपनी सवारी पर मौजूद थे। मौला के हाथ में एक ताज़ियाना था जिसे चाबुक भी कहा जाता है, हंटर भी कहा जाता है, ताज़ियाना भी कहा जाता है। अब मैंने पहले अली वाले से लेके आखिरी अली वाले तक मैंने हर एक को देखने कौन ज़ाहिर और बातिन से मजलिस में मौजूद है। मौला हसन मदीने के बाज़ार से गुजर रहे थे, हाथ में चाबुक था जिसे ताज़ियाना भी कहा जाता है, जिसे हंटर भी कहा जाता है, जिससे सवारी को मारा जाता है तो सवारी चलती है। कितना करीम था मेरा मौला हसन, बल्कि फिक्र बदल के कहूँ करीम इब्ने करीम था। चाबुक रखा था, कभी जानवर को मारा नहीं था। चाबुक रखा था मगर कभी, थोड़ा सा बोलो, मगर कभी मारा नहीं था। मैं शायर था, मैं हैरान हुआ। नौजवानों थोड़ा सा मेरे साथ रहना। मैंने कहा मौला अगर इस्तेमाल नहीं करना था तो रखा क्यों? आप जैसे दाना चेहरे बोले, मौला अगर इस्तेमाल नहीं करना था तो रखा क्यों? किताब का फिक्र आगे बढ़ा। तवक्को, हसरत, तलब मजमे से एक ही रखता हो, बात अच्छी लगे, सर नहीं हिलाना, जबान हिलाना है। मौला अगर आपने सवारी को मारना नहीं था, इस्तेमाल नहीं करना था तो रखा क्यों? किताब का फिक्र आगे बढ़ा। मौला मदीने के एक बाजार से गुजर रहे थे, बाजार का एक मोड़ आया। किताब कहती है मौला के हाथ से वो ताज़ियाना गिरा। अब जो दुआएं लेके मजलिस हुसैन में आता है उसके लिए फिक्र कह रहा हूँ, मौला के हाथ से वो ताज़ियाना गिरा। ताज़ियाना का गिरना था, पास एक माजूर बैठा था, एक मफलूज बैठा था जिसके हाथ और पाँव काम नहीं करते थे। एक लम्हे के लिए, हाँ आखिरी मंदिर तक तवज्जो, एक लम्हे के लिए उस बीमार ने सोचा कि काश मेरे हाथ और पैर सलामत होते, मैं बतूल के बेटे को ताज़ियाना उठा के पकड़ाता। अभी वो सोच ही रहा था, हसन मुस्कुरा के कहते हैं उठ के ताज़ियाना पकड़ाता क्यों नहीं? अब बोले हो ना यार, मौला ये हाथ सलामत रखी, आखिरी बंदे तक बोला हाय अली। बिस्मिल्लाह। खूबसूरत मदाहिया पैगंबर जनाब आकिफ रज़ा कासिम साहब, एक बुलंद तरीन सलावत। बात समझ आ रही है ना नौजवान? मौला के हाथ में वो ताज़ियाना था। मैं ये मिस्री अब्बास भाई, ये इंतज़ामिया में है साहबजादा अब्बास भाई, इन्होंने मुझे हुक्म फरमाया कि मेरे वालिद मोहतरम बीमार हैं, उनकी शिफा के लिए आपने दुआ कराना। ठीक है, मैंने ये 4 मिसरे शुरू ही इसलिए किए हैं कि इनके वालिद मोहतरम समेत जो जो अज़ादार यहाँ तशरीफ़ फरमा है अगर बीमार है, इन मिसरों के सदके, इस रुबाई के सदके उन्हें शिफा मिल जाएगी। ठीक है, अब आपने मिसरा भी सुनना है, रुबाई भी वसूल करनी है और दुआ भी अपने अपने जहन में जो मरीज है उसके लिए मांगनी है। मैं बावजूद मिंबर पे खड़ा हूँ, मेरा दिल कहता है कि चौथा मिसरा आप सुन के जब दुआ मांगेंगे, मुमकिन नहीं है कि इस बारगाह में दुआ कबूल ना हो। मौला हसन बादशाह मदीने के एक बाजार से गुजर रहे थे, मैं आपके लिए फिक्र दोहरा रहा हूँ। मौला हसन बादशाह, मौला हसन अमीर अलैहिस्सलाम मदीने के एक बाजार से गुजर रहे थे, घोड़े पर मौजूद थे। मौला घोड़े पर बैठ कर सफ़र कर रहे थे। मदीने के एक मोड़ आया, मौला के हाथ में एक ताज़ियाना था, हंटर था, चाबुक था। किताब कहती है मौला के हाथ से वो ताज़ियाना गिरा। पास एक बीमार बैठा हुआ था, एक माजूर बैठा हुआ था। खुदा जाने कौन किस मिजाज से मेरे फिक्र को वसूल करेगा। एक माजूर बैठा हुआ था, एक मफलूज बैठा हुआ था जिसके हाथ और पाँव काम नहीं करते थे। अब्बास भाई एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि अगर हाथ और पाँव सलामत होते, बतूल के बेटे को उठा के ताज़ियाना पकड़ाता। मिसरा आ रहा है आपकी तरफ। एक लम्हे के लिए उसने सोचा, अभी उसकी सोच मुकम्मल नहीं हुई थी। हसन अमीर, बतूल का मोहम्मद बेटा, अली का अली बेटा, अमीर अली का अमीर अली बेटा, मुस्कुरा के कहता उठा के ताज़ियाना पकड़ाता क्यों नहीं? उस बीमार ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि मेरे हाथ और पाँव काम नहीं करते, क्योंकि बीमार रहा ही नहीं था।
पीछे वालों से भी दिल मुतमईन नहीं हुआ, जिद झगड़े का कायल नहीं, कोशिश करूंगा कि चौथे मिसरे पे सारे बोल पड़े। बात का ताल्लुक मुझे देखने से, जहां जहां भी खड़े हो बीबी बात की आलिया की बारगाह में दुआएं मांगते रहना, यकीनन चौथे मिसरे पे कबूल होगी। वो माजूर उठा, उसे हसन अमीर ने शिफा अता की, उसने ताजियाना पकड़ा, पीछे रह गए। बहुत शुक्रिया आपकी अज़मतों को मेरा सब। फिर ताजियाना उठाया, हाय हाय आपकी क्या बात है, जो इस फिक्रे पे पहुंचे आपकी क्या बात है। लेकिन मेरा दिल मुतमईन होगा जब पूरे पंडाल में बैठे हर हवाली मवाली का हाथ चौथे मिसरे पे बुलंद होगा, उसको शिफा मिल गई। मौला हसन से मुस्कुरा के कहते हैं, मौला अब यहाँ मेरे पास पंजाबी लफ्ज के अलावा भाईजान कोई लफ्ज नहीं था। ताजियाना झूम के आकिफ भाई मौला की कदम बोसी करके मौला घोड़े पर तशरीफ फरमाए हैं, ऐसे ताजियाना आगे करके कहते हैं, मैं माजरत से कह रहा हूँ कि मेरे पास पंजाबी के अलावा इससे अच्छा लफ्ज मुझे उर्दू में मिला ही नहीं है। ताजियाना झूम के कहते हैं, मौला तुहाडियां भी क्या ही बातां, तुहाडे ताजियाने दियां भी क्या ही बातां। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह हैदरी। मैं बावजूद खड़ा हूँ, ये जिक्र आले मोहम्मद पे मेरा हाथ है। अगर आप इतना खूबसूरत इस्तेमाल न करते, ये फिक्रा मैं ना पढ़ता। ताजियाना है जुल्म की इलामत, ताजियाना जुल्म की अलामत है। कैसा मोजज़नुमा मकाम और तहलीज और मनसब है आले मोहम्मद का, जो जुल्म की अलामत से शिफा बांटे उसे हसन कहते हैं। बोलो ना यार, जो जुल्म की अलामत से शिफा ताजियाना भाई, ताजियाने का एक ही मकसद है, उससे मारा जाता है। मनाक़िब शहर शोब है किताब का नाम, वहां से ये रिवायत में पढ़ रहा हूँ, बाकी अज़ीन नशीन कर लो और मैं मिसरे की तरफ आ रहा हूँ। मनाक़िब शहर शोब में पूरा वाक़या दर्ज है। मासूम के हाथ से ताजियाना गिरा, लेकिन इतना खूबसूरत अगर आपने सुना है तो फिक्रा इससे मुत्तसिल मैं एक और अजीम भाई मजमे के हवाले करता हूँ। मैंने कहा जो जुल्म की अलामत से भी शफा बांटे उसे हसन कहते हैं, उसे हसन कहते हैं। किताब कहती है मौला के हाथ से ताजियाना गिरा, मेरा अकीदा कहता है गिरा नहीं, मौला ने गिराया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही उस बीमार को, उस मफलूज को, उस माजूर को, उस लाइलाज मरीज को हसन अमीर के ताजियाने ने शिफा अता की, मुस्कुरा के कहता है जहाने बाग नबूवत के फूल गुजरे हैं, जहाने बाग नबूवत के फूल गुजरे हैं। अब आखिरी अली वाले तक स्पीकर की वसादत से जहां जहां तक आवाज जा रही है, अकीदा मेरे साथ यूं मिले तो चौथे मिसरे पे बोलना है। हसन के खदोखाल ज़हन में रखो, हसन की अबरू मोहम्मद जैसे, हसन के रुखसार मोहम्मद जैसे, हसन के होठ मोहम्मद जैसे, हसन का चलना रसूल जैसा, हसन का रुकना रसूल जैसा, हसन का उठना रसूल जैसा, हसन का बैठना रसूल जैसा, हसन की गुफ्तार रसूल जैसी, हसन का किरदार रसूल जैसा, हसन का इशार रसूल जैसा, हसन का मियार रसूल जैसा, हसन का किरदार रसूल जैसा। जहां में बाग़े नबूवत के फूल गुजरे हैं कि बारगाहे खुदा के उसूल गुजरे हैं, वो राह गुजर के जहां से हसन गुजरते थे, मालूम होता था जैसे रसूल गुजरे।
सलामत रहें। अजीम भाई वाकया सबको याद है। अच्छा, अगर कोई मिसरों पे ना भी बोल सके तो अरमान नहीं लगेगा। जितनी मेरी जाकरी है उससे कहीं ज्यादा आपने मुझे खैरात से नवाजा है। ठीक है, मदीने का माहौल था, हसन मौला का जाहिरन बचपन था। फिक्रा जल्दी समझा करें, हमारे पास वक्त नहीं होता इन दिनों में। मौला का जाहिरन बचपन था। मदीने के एक बच्चे ने हसन के सामने एक शरारत की। मदीने के एक बच्चे ने हसन अमीर के सामने एक शरारत की। हसन जलाल में आके कहते हैं, जाओ हमारे गुलाम के बेटे। हाय 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 हाय, जिंदाबाद भाई, सलामत रहो, जाओ हमारे गुलाम के बेटे। उनके वालिद बहुत बड़ी शख्सियत थी। वो बाबा के पास आए, बाबा, हाँ बेटा, बाबा आज हसन ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा है। हसन ने मुझे, थोड़ा सा बोला करो, हसन ने मुझे गुलाम ज़ादा कहा है। बाप ने मसलन छोड़ी, उसने कहा हसन कौन सा? उसने कहा रसूल का नवासा, अली का बेटा। तो बाबा आप तो हाकिम वक्त हैं। बाबा जान आप तो हाकिम वक्त हैं, तो ये हसन ने मुझे किस बिना पे गुलाम ज़ादा कहा? उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तो बगैर तहरीर के आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काश मेरे पास वक्त होता मैं इस वाक़े की तशरीह करता। मौला के पास वापस आ, मौला मेरी कब्र का मुझे इंतजाम लिख देना। मेरी कब्र का मुझे इंतजाम लिख देना, ये एहतमाम जो आली मकाम लिख देना। तुम अपने दस्ते मुक़द्दस से मेरे मौला हसन, मुझे जनाबे हसन का गुलाम लिख देना, मुझे जनाबे हसन का गुलाम लिख देना। आकिफ भाई से लेके बाहर खड़े अली वाले तक मैंने ये 4 मिसरों पे दाद मांगी नहीं, ना मेरा जी चाहा कि मैंने मिसरों पे दाद लूँ। मैंने ज़मीन तैयार करनी थी, जहन तैयार करने थे अगले 4 मिसरों के लिए। जैसे ही इसने हसन अमीर से कहा कि मौला आपने मुझे गुलाम ज़्यादा कहा है, मुझे तहरीर लिख के दे दें। हसन मुस्कुरा के कहते हैं विला का साथ जो देते तो हम भी लिख देते। नहीं आया वो बंदा मजलिस में, जिसे बोलना नहीं आया इस वक्त पे। हसन मुस्कुरा के कहते हैं विला का साथ जो देते तो हम भी लिख देते, हाथ में हाथ जो देते तो हम भी लिख देते। जिसकी तारीख से थोड़ी सी शनासाई भी है, मुमकिन नहीं अजीम भाई वो चौथा मिसरा हजम कर जाए। हसन मुस्कुरा के कहते हैं विला का साथ जो देते तो हम भी लिख देते, हाथ में हाथ जो देते तो हम भी लिख देते। हमारे नाना मोहम्मद के तलब करने पर कलम दबात जो देते तो हम भी लिख देते। हसन अमीर की नालैने मुकद्दस को सलाम करो। जिसने हसन अमीर से कुछ मांगना है, जिसने शिफा मांगनी है शिफा मांगे, जिसने रिस्क मांगना है रिस्क मांगे, जिसने इल्म मांगना है इल्म मांगे, जिसने हिल्म मांगना है हिल्म मांगे, जिसने करम मांगना है करम मांगे, जिसने फहम मांगना है फहम मांगे, जिसने अजमत मांगनी है अजमत मांगे। कोई हाथ नीचे ना हो, हाथ बुलंद करके बोले हाय मौला मुझे अपनी तहरीर लिख दे कि मैं गुलाम ज़ादा। हसन मुस्कुरा के फरमाते हैं विला का साथ जो देते तो हम भी लिख देते, हाथ में हाथ जो देते तो हम भी लिख देते। हमारे नाना मोहम्मद के तलब करने पर
कलम नवाज जो देते तो हम भी लिख देते। जो जहन तैयार बैठे हैं अगली 4 मिसरों के लिए, वो मायूस हो के वहां से लौटने लगा। अभी चंद कदम चला ही था, हसन अमीर रोक के फरमाते हैं वापिस आ। वो वापिस आया, थोड़ी सी चेहरे पर रौनक आई। हसन मुस्कुरा के कहते हैं मैं लिख भी दूं, मैं लिख भी दूं, मैं लिख भी दूं, मैं लिख भी दूं तो भी मंजिल को कैसे पाओगे, मैं लिख भी दूं तो भी मंजिल को कैसे पाओगे, बरोज हश्र वाला कैसे सर उठाओगे। मुआफ हो भी गए चंद जुर्म तो क्या हासिल, हमारा बाग फदक किस तरह छुपाओगे, हमारा बाग फदक किस तरह छुपाओगे, मैं लिख तो मंजिल को कैसे पाओगे। किताब का नाम रिवायतुल रहमान, हसन अमीर मसनद पे। बड़ी कीमती फिक्र गुजर भाई आपकी आमद पर मैं 4 मिसरे आपके हवाले करता हूँ। हसन अमीर मसनद पे, खुदा की कसम रुबाई तक आने की नौबत ही नहीं पड़ी कभी। ये कितने खूबसूरत फिक्रे हैं मौला हसन की। मौला मसनद पे तशरीफ फरमा, मौला फरमाते हैं हम आले मोहम्मद, मैं हसन इब्न अली जब चाहूँ जहाँ चाहूँ मशरिक को मगरिब कर दूँ। जिसका यकीन है वो बोले मैं हसन इब्न अली जब चाहूँ जहाँ चाहूँ मशरिक को मगरिब कर दूँ, मगरिब को मशरिक कर दूँ, शुमाल को जुनूब कर दूँ, जुनूब को शुमाल कर दूँ, ज़मीन को आसमान कर दूँ, आसमान को ज़मीन कर दूँ, चाँद को सूरज कर दूँ, सूरज को चाँद कर दूँ, रात को दिन कर दूँ, दिन को रात कर दूँ, मर्द को औरत कर दूँ, मर्द को औरत कर दो। अल्लाह ये चेहरों की रौनक सलामत रखे। मर्द को औरत कर दो, औरत को मर्द कर दो। एक बदबख्त खड़ा होता है, जो कीजिएगा, एक बदबख्त खड़ा होकर कहता है मौला अभी आप छोटे हैं, आपको ये बात जचती नहीं, अभी उसका फिक्र मुकम्मल नहीं हुआ था। हसन जलाल में आके कहते हैं औरत मर्दों में जचती नहीं। आखिरी बंदे तक बोलना भाई, हाय नबी। औरत मर्दों में जचती नहीं। पास एक दीवाना बैठा था, शायर गुंजाइश बनाता है मिसरे की। पास एक दीवाना बैठा था, कदमों पे हाथ रख के कहता मौला अल्लाह सूरह यासीन में कहता है मैं जब कोई चीज़ खल्क करने का इरादा करता हूँ मैं कहता हूँ कुन हो जा फयकून, वो हो जाती है। फिक्र आ रहा है, मैं कहता हूँ कुन हो जा फयकून, वो हो जाती है। मौला आपने कुन भी नहीं कहा, वो आया था और चली गई। जिन्हें जिक्र सुनना आता है, मौला आपने कुन नहीं कहा, आया था, हाय हाय आया था, चली गई। हसन मुस्कुरा के कहते हैं मौजबे खिलकते कौनैन है मेरा मस्कन, मौजबे खिलकते कौनैन है मेरा मस्कन, लफ्ज़ कुन मेरे ही मस्कन में सदा रहता है। और मैं जो हम शक्ले मोहम्मद हूँ, मोहम्मद की कसम बाखुदा मेरे इरादों में खुदा मेरे मौला हारी। आओ अब उसकी माँ, उस माँ की हसरत पूरी करें जिसके बेटे को सेहरा लगने के दिन थे मगर नेज़े लग गए। अजर सलाम है ऐसे बेटों की माओ को जो इन फिक्रों पे मातम करते हैं। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। 2 माएँ करबला में ऐसी हैं जिनके बेटे नहीं दूल्हे कत्ल हो गए। दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है, जी चाहता हूँ कम वक्त में ज्यादा पुरसा दें उस बीबी को जिसने 3
बरस के कासिम को माँ बन के भी पाला, बाप बन के भी पाला। बड़े नाजों से पाला है हजरत फरवा ने इस 13 बरस के शहजादे को। बेटा जहाँ जगह मिलती है मसाइल में बैठ जाया करो, मजलिस का माहौल डिस्टर्ब न किया करो। 2 मरतबा शहजादा क़याम से रवाना हुआ। एक मरतबा जंग करने के लिए, जब शहजादे ने जंग की ना तो कोई शहजादे के सामने टिकता नहीं था। इस पहले हमले में शहजादे की एक कलाई जख्मी हुई। वापिस क़याम में आया, आके हुसैन को सलाम किया। हुसैन ने माथे पे बोसा दिया और फरमाया, कासिम जाओ अपनी माँ से आखिरी बार मिल लो। हसन का यतीम खेमे में आया, आके देखा माँ खाक पे बैठी हुई थी। अब मेरी माँ बहन इस फिक्र को समझेगी। माँ खाक पे बैठी हुई थी और आहिस्ता आहिस्ता रो के कह रही थी, मेरी आंखों की ठंडक तू कहाँ चला गया? मेरे यतीम कासिम तू कहाँ चला गया? माँ को आवाज दी, जनाब फरवा जल्दी से खाक से उठी। अजीब मंजर था मुझे देखना। शहजादे की ज़िया से खून बह रहा था। माँ ने अपने सर से चादर उतार के जवान बेटे का खून साफ करना शुरू किया। अपने सर से लिबास उतार के खून भी साफ करती रही और रोती भी रही। हमीद इब्ने मुस्लिम रिवायत करता है, जब दूसरी बार शहजादा करबला के मैदान में आया, दुश्मन भी देख के कह रहे थे 14वीं का चांद नजर आता है। कितना प्यारा होगा माँ को वो यतीम जो दुश्मन की नजर में भी 14वीं का चांद